हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। पाठ 8 का नाम है स्वास्थ्य ही जीवन है। इस पाठ के लेखक है रामकिशोर द्विवेदी जी। स्वास्थ्य ही जीवन है। इस पाठ में स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए घर की साफ सफाई, शरीर की स्वच्छता, संतुलित आहार, व्यायाम और हंसी के महत्व को स्पष्ट किया गया है। स्वच्छता अभियान के इस दौर में केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं, शारीरिक स्वच्छता और वैचारिक शुद्धि की भी आवश्यकता है। इस पाठ के अंतर्गत हम कैसे स्वयं और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, यह बताया गया है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ शरीर तथा प्रगतिशील विचार राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं। आइए हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती है मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं, तब वह घर पर बीमार पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कबड्डी का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सब लोग प्रशंसा करते, पर बीमार लोग भला कहीं कबड्डी का मैच खेल सकते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बताया गया है कि एक बच्चा है, उसका नाम है अहमद। अहमद कबड्डी खेलने में बहुत ही अच्छा है, परंतु उसकी एक बुरी आदत है, वो बाहर की गंदी चीज़ें खाता है जो ढकी हुई नहीं रहती। उसके पिताजी ने उससे कई बार इस चीज़ के लिए मना किया, परंतु वह नहीं माना और परिणाम स्वरूप वो बीमार हो गया। उसे बुखार आ गया और बुखार भी उसे उस समय आया जब उसके स्कूल में खेल का पारितोषिक वितरण समारोह था जो मनाया जा रहा था, और उसकी कक्षा का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कबड्डी का मैच था, परंतु वह इसमें भाग नहीं ले सकता था क्योंकि बीमार होने के कारण वह स्कूल ही नहीं जा पा रहा था। किसी ने सच कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गाढ़ी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। किसी ने कहा है कि यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है, हम हर समय उल्लासित रहते हैं, हमें बहुत अच्छी गहरी नींद भी आती है। परंतु यदि हम उदास रहते हैं, यदि हम अस्वस्थ हैं तो हम सदैव उदास रहते हैं। हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है और हमारा मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा। आइए अब देखें कि किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज सफाई है। पाठ में बताया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए जो चीज़ सबसे अधिक आवश्यक है वह है साफ सफाई। दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाती है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उससे भी मैल जमा होती है। दिन भर हम कई स्थानों पर आते जाते हैं, वहाँ के धूल कण मिट्टी हमारे शरीर पर लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसका मैल भी हमारे शरीर की परतों पर जम जाता है। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है, पर मैल त्वचा के उन छिद्रों पर जम जाती है जिनसे पसीना निकलता है। यदि प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान द्वारा इस मैल को हटा न दिया जाए तो पसीना खुलकर नहीं निकल सकेगा। शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही रहकर तरह तरह के रोग पैदा करने लगेगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई बहुत ही आवश्यक है। नियमित मतलब प्रतिदिन शरीर का सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि प्रतिदिन हमारे शरीर पर जो धूल मिट्टी जम जाती है उससे हमारी त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। तो जब भी हम स्नान करें तौलिए से अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर
त्वचा को साफ करें जिससे वो रोम छिद्र खुल जाएं। सप्ताह में 2-3 बार साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है। गर्मियों में चूंकि पसीना अधिक निकलता है इसलिए सुबह शाम दोनों समय स्नान करना चाहिए। शरीर की सफाई के साथ ही आवश्यक है कि हम कपड़े भी साफ पहने। ये एक बहुत ही आवश्यक बात बताई है कि शरीर तो साफ रखें ही सही, साथ में हम साफ कपड़े भी पहने। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो सकते हैं। हमें दूसरों के उतारे हुए कपड़े बिना धुले नहीं पहनने चाहिए, इससे दूसरों के रोग हमें भी लग सकते हैं। इसी कारण दूसरों के तौलिए से भी हमें अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। हमें न तो किसी के उतारे हुए कपड़े पहनने चाहिए और न ही हमें किसी दूसरे के तौलिए को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कीटाणु हो, वह हमारे शरीर को भी लग सकते हैं। घर की साफ सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस घर की प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी वहाँ मकड़ियाँ अपने जाले बना लेंगी। हमने भी ये देखा है कि जिस स्थान की, जिस कमरे की, घर में यदि कोई ऐसा कमरा है जहाँ पर नित्य प्रतिदिन उसकी सफाई नहीं होती तो हम देखते हैं कि वहाँ थोड़े ही दिनों में मकड़ियों के जाले आ जाते हैं, धूल जमा हो जाती है। उन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना तथा खिड़कियों और दरवाजों आदि को साफ करना आवश्यक है। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियां भी सदा साफ रखनी चाहिए। हमें घर तो साफ सुथरा रखना ही चाहिए, हमारे घर के आसपास की जो नालियां हैं वह भी हमें साफ सुथरी रखनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थान को साफ नहीं रखेंगे तो वहाँ की गंदगी अवश्य ही हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी। इसलिए हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़ी हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने मकान की खिड़कियाँ और रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि यदि हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो साफ सफाई के साथ साफ सुथरे कपड़े पहनने के साथ साथ हमारे रहने का स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ताज़ी हवा आए और सूर्य की रोशनी भी वहाँ पर आ सके। इसलिए हमारा मकान यथासंभव अर्थात हो सके तो ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर मकान की खिड़कियाँ और रोशनदान खुले रख सकें ताकि उनसे सूरज की रोशनी आ सके और ताज़ी हवा अंदर आ सके। इससे गंदी हवा भी बाहर जा सकेगी। खिड़कियां और रोशनदान बंद रखने से दूषित हवा कमरे में ही भरी रहती है, उसी में बार बार सांस लेने से वो और दूषित होती चली जाती है। ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। सर्दियों में हमें धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए, इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य की धूप का लेना भी, उसका सेवन करना भी अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर सर्दियों में इसका महत्व बताया है क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। पानी हमें नगर पालिका के नलों से मिलता है, गांव में पानी कुएं से मिलता है। कुएं की जगत खूब ऊंची हो, यहाँ पर जगत का अर्थ है कुएं के आसपास बनाया गया चबूतरा। वो चबूतरा इतना ऊंचा बनाया जाता है ताकि धूल मिट्टी कुएं के पानी में न जा सके। कुएं की जगत खूब ऊंची हो ताकि कुएं में धूल और कूड़ा न जा सके। तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो खुला जल होता है, उसमें तरह तरह की गंदगी मिली हुई होती है। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती है। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में ज़रा भी संदेह हो तो उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। यदि हमें पता है कि यह जल अशुद्ध है, गंदा है, तो हमें उस जल को शुद्ध करने के लिए उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए और ठंडा करके फिर पीना चाहिए। हवा और पानी के साथ हमारे भोजन का भी स्वच्छ होना ज़रूरी है। हमें बाज़ार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियाँ बैठी हो। बहुत से खोमचे वाले मतलब जो गली मोहल्ले में फेरी लगाकर अपने सामानों को बेचा करते हैं, वो खोमचे वाले ऐसी गंदी चीज़ें बेचते हैं जिन्हें खाकर रोगी बन जाने की संभावना रहती है। समझदार बच्चे ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाते हैं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। जंक फूड खा लेने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं।
संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है। हम जो भोजन करते हैं वो संतुलित होना आवश्यक है। उसमें होना चाहिए रोटी और दाल के साथ साथ हरी सब्जी और फल और दूध भी होना चाहिए, परंतु ये आवश्यक नहीं कि ये चीज़ें महंगी ही हो। मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम महंगा भोजन करें, हम सस्ती सब्जियों के द्वारा भी अच्छा भोजन, संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मूली, गाजर और पालक जैसी सब्जियों में कई महत्वपूर्ण विटामिन, प्रोटीन और आयरन होते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध और दही अधिक मात्रा में खाने चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों का दूध पीना बहुत आवश्यक है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसको अपने आप में पूर्ण भोजन बताया गया है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सभी तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक है। इसलिए प्राचीन समय में कहा जाता था, दुग्ध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है, क्योंकि इसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमें बाकी के सारे भोजन में मिलते हैं। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती है। अंग प्रत्यंग में, शरीर के अंग अंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन तथा सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। इसी प्रकार तैरना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है, जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। यदि हम हर समय क्रोध में रहेंगे, क्रोध करते रहेंगे, चिंता में लीन रहेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अच्छी बात नहीं है। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त व हंसमुख रहना चाहिए। लेखक ने स्पष्ट किया है, यदि हमारे ऊपर कभी कोई मुसीबत आ जाती है, हम कठिनाइयों में पड़ जाते हैं, तो उस समय भी हम प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें, क्योंकि समय सदैव एक सा नहीं रहता है। कहावत है कि ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए, अर्थात जोर से खिलखिलाकर हंसिए और लंबी आयु को प्राप्त कीजिए। थैंक यू।